वेलकम टू स्टूडेंट परीक्षा। हम आपको आज बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2021-22 कक्षा 1 की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो केंद्रीय विद्यालय में है उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लीजिए कि अगर एक कक्षा में 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है तो आरटीई के तहत 25% सीट्स, मतलब 40 का 25%, 10 सीटें आरटी के थ्रू भरी जाती हैं। एससी का 15% यानी 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व होती हैं। एसटी के लिए रिजर्वेशन 7.5% यानी 3 सीटें। ओबीसी के लिए 27% यानी 11 सीटें यानी, और जो बाकी 3% सीटें होती हैं वो डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट के लिए होती हैं। तो ये होता है कोटा, मतलब रिजर्वेशन की कैसे सीट से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आगे, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पे, जो वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय संगठन की है। उसमें मैं आपका उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या है। उसमें गाइडलाइंस दी होती हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिया होता है। ये सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दी होती है। आप उस नोटिफिकेशन को ज़रूर से पढ़िए और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको उसकी सारी डिटेल्स बताएंगे। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको वेब पोर्टल पर जाके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपने बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपकी ईमेल आईडी पर एक लॉगिन कोड जाता है। वो लॉगिन कोड और बच्चे की डिटेल से हम वेब पोर्टल या ऐप पर फिर से लॉगिन करते हैं और फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उस प्रोसेस में हम अपने बच्चे का नाम, उसकी डिटेल्स, माता पिता की डिटेल्स और ज़रूरी दस्तावेज को अपलोड करते हैं। जैसे ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, आप सबमिट करते हैं, आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है। वो एप्लीकेशन नंबर आगे आपका लॉटरी जो होती है केंद्रीय विद्यालय में, उसमें आपको ट्रैक करने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं आगे। लॉटरी शफल, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपका केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, उसके बाद ही आपको एक डेट दी जाती है कि इस दिन आपकी लॉटरी शेड्यूल की गई है और आपका केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट या नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में लॉटरी प्रक्रिया चालू होती है। ये लॉटरी प्रक्रिया या तो मैनुअल होती है, जिसमें आप भाग ले सकते हैं और अपने बच्चे का एप्लीकेशन नंबर को देखते हुए अपना लॉटरी नंबर अलॉट कर सकते हैं, या फिर कोरोना टाइम में ये प्रक्रिया ऑनलाइन हुई थी तो आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आपका केंद्रीय विद्यालय जो आपके नज़दीकी है वो कैसे कराता है, इस पर डिपेंड करता है। साथ ही अब मैं आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हर बच्चे का नाम लिस्ट में होता है और हर बच्चे का नाम अलग अलग लिस्ट में एक से ज़्यादा बार भी आता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर SC ST का है तो उसका एक कॉमन लिस्ट में भी नाम होगा और SC ST में भी नाम होगा, यानी उसका 2 बार नाम होगा। पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है, वो डिपेंड करती है एक क्रमानुसार, एक मतलब एक सीरीज़ में होती है कि इस सीरीज़ से हम एडमिशन प्रोसेस करते हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन में दिया जाता है। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है जो बहुत सारी लॉटरी लिस्ट होती हैं वो स्कूल के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगा दी जाती हैं। उसके बाद आपका जिन बच्चों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उनके घर पे फ़ोन जाता है कि आप स्कूल में आइए और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। एडमिशन प्रोसेस सीरीज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप कहना चाहूँगा इसे आप ध्यान से समझिए। जैसे ही लॉटरी की लिस्ट निकल आती हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये जो क्रम दिया गया है इसके अनुसार ही जो लॉटरी होती है वो चालू होती है। सबसे पहले RTE लॉटरी, ये प्रोसेस लॉटरी निकालने में भी यही सीरीज़ यूज़ होती है और एडमिशन होने में भी यही सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है।
ये सीरीज़ आपको केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस में मिल जाएगी। सबसे पहले आरटीई की लॉटरी होती है, यानी आरटीई की लॉटरी में आपके बच्चे का सबसे पहले हर क्लास में 10 सीट से आरटीई के लिए रिजर्व्ड है और उनकी प्रोसेस होती है। सबसे पहले आरटीई को एडमिशन दिया जाता है, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड की लॉटरीज होती हैं, दैन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, SC, ST, OBC, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये होती है सीरीज। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कैट आरटीई लॉटरी स्टार्ट हुई, उसकी सीटें भर गई, 40 सीट्स भर गई। अगर आपके स्कूल में 160 सीट्स हैं, देन डिफरेंटली एबल्ड्स की लॉटरी के लिए अगर उसका 3% कोटा है और अगर कोई बच्चा आरटीई लॉटरी में अगर आता है और उनका डीए का कोटा पूरा हो जाता है, तो वो डीए वाले लॉटरी लिस्ट से कोई बच्चे को नहीं लेंगे। देन कैटेगरी 1 में आएंगे, कैटेगरी 1 का एडमिशन हो जाएगा, देन कैटेगरी 2 का हो जाएगा। अगर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में उनको SC ST के जो रिजर्व कोटा के बच्चे हैं, अगर वो उनको मिल जाते हैं तो SC ST लिस्ट को टच भी नहीं करेंगे। अगर OBC के कोटा का जो इतना रिजर्वेशन है उतने बच्चे उन्हें कैटेगरी 1 और 2 में मिल जाते हैं, तो OBC को भी टच नहीं करेंगे। देन वो आएंगे कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 6। इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक सिविलियन और कैटेगरी 5 में भी आते हैं तो भी आपका जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन है वो होने की 90% चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमेशा एक्टिव रहें और हमेशा पता करते रहें कि केंद्रीय विद्यालय में अब कौन सी लिस्ट लगी है। जैसे कैटेगरी 1 की होती है, कैटेगरी 2 की लिस्ट लगा दी जाएगी स्कूल के बाहर कि अब इनकी लिस्ट के एडमिशन होंगे। फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इसका मतलब है कि अगर आप 5th कैटेगरी में भी हैं और आपका अगर कोई नंबर आया है तो आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। बस आपको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है कि स्कूल से कब फ़ोन आए और हम कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो आपको एक पेमेंट स्लिप दी जाती है। पेमेंट स्लिप हर बच्चे को दी जाती है जिसका एडमिशन हो जाता है और उसको फीस जमा करनी होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा आरटीई के थ्रू हुआ है, मतलब उसकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक कोई फीस नहीं पड़ेगी, तब भी उस बच्चे को एक स्लिप दी जाती है जिसमें अमाउंट 0 लिखा था। हाँ, ध्यान दीजिए, उसमें अमाउंट 0 लिखा होता है, क्योंकि वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उसमें बच्चे का यूनिक आईडी नंबर दिया होता है। एवं जो पेमेंट होने के बाद जो बच्चे को फीस जमा करनी होती, जमा करने के बाद आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपके बच्चे की क्लासेस इतनी तारीख से चालू होंगी। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।